काट काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया। मैं न पिंड तेरा इब छोड़ूं, मन मन में पक्का धार लिया, मन मन में पक्का धार लिया। भक्त तेरा भूखा सोवे, तू 56 भोग उड़ावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों, लख दातार कहावे से। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है। मैथ का टॉपिक कंप्लीट कर दिया हमने, रीजनिंग के कंप्लीट कर दिए, और आज दिल्ली पुलिस की रीजनिंग की जो अंतिम क्लास है, कथन और निष्कर्ष। देखो, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। इसमें क्या होता है कि दो कथन होते हैं और उसके साथ 2 या 3 निष्कर्ष होते हैं। जो सही निष्कर्ष होता है उसका हमें चयन करना होता है। तो इसको मैं आसान मेथड से समझाता हूं। एक तो होता है सभी, एक होता है कोई भी, ठीक है, एक होता है कुछ, और एक होता है कुछ नहीं। ये तो पार्टिकुलर होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो सभी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें उसका 100 होता है। 100 और 50 से समझाता हूं। कोई भी का भी 100 होता है, कुछ का 50 होता है, और कुछ नहीं का 50 होता है। और सभी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा 50 में होता है, ठीक है। कोई भी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 में होता है, कुछ का ऑब्जेक्ट 50 में होता है, और कुछ नहीं का ऑब्जेक्ट जो होता है वो 100 में होता है। जब भी जमा और जमा दोनों सकारात्मक कथन होते हैं तो हमेशा निष्कर्ष सकारात्मक में होता, पॉजिटिव होता है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होता है, और दोनों नेगेटिव होते हैं तो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो मोटी बात यह है, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि यदि सभी है, सभी यदि पॉजिटिव है, यदि सभी पॉजिटिव है तो ये हमेशा 100 में होता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 में होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा 50 में होता है। एक तो ये ध्यान रखना, मोटी बात है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, कोई नहीं जो होता है वो हमेशा 50 में होता है, पर कोई नहीं का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 में होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 में होता है, कोई नहीं का। उसके बाद में कुछ होता है, कुछ हमेशा 50 में होता है, कुछ 50 में होगा, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है ये भी 50 में होगा। और यदि कुछ नहीं है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा 100 में होता है। तो इससे सारे कथन निष्कर्ष बड़ी आसानी से मात्र 20 सेकंड में निकाल सकते, अगर ये चीज ध्यान रखें। अब जैसे मैं कहूं कि सभी केक आइसक्रीम है, जैसे कथन कैसे आएगा? कथन आएगा सभी केक आइसक्रीम है। सभी केक आइसक्रीम है। एक तो ये कथन आ गया। दूसरा कथन आ गया सभी आइसक्रीम ट्रॉफी है। सभी आइसक्रीम क्या है? ये ट्रॉफी। अच्छा, अब सुनो, सभी केक है, पॉजिटिव है, ये 100 में होगा। इसका ऑब्जेक्ट आइसक्रीम है, ये 50 में होगा। सभी आइसक्रीम पॉजिटिव है, 100 में होगा। इसका ऑब्जेक्ट ट्रॉफी है, ये 50 में होगा। अब यहां निष्कर्ष देंगे 2 या 3, तो तुम्हें बताना है कि इस कथन का हम अध्ययन करके कौन से निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, उसका निष्कर्ष सही कौन सा है। सभी केक ट्रॉफी है, पहला निष्कर्ष है सभी केक ट्रॉफी है, ठीक है। और दूसरा जो निष्कर्ष है सभी ट्रॉफी आइसक्रीम है। सभी जो ट्रॉफी है वो आइसक्रीम है।
अब सुनो, ये दो निष्कर्ष हो गए। अच्छा, अब सुनो, सभी केक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये 100 हो गया, और ट्रॉफी क्या हो गई, उसका ऑब्जेक्ट 50 हो गया। सभी ट्रॉफी क्या हो गई, 100 हो गई। आइसक्रीम क्या हो गई, 50 हो। तो पहले हम निष्कर्ष पहले वाला देखेंगे। देखो, सभी केक ट्रॉफी है। अब ये, अब सुनो, ये देखना है कि 100 वाला 100 को दे सकता है, 100 वाला 50 को दे सकता है, लेकिन 50 वाला 100 को नहीं दे सकता। अब एक बात बताओ, केक क्या है, यहाँ सौम्य है, यहाँ केक क्या है, सौम्य है, तो इस 100 वाला 100 वाले को दे सकता है, बिल्कुल सकते हैं। यहाँ ट्रॉफी क्या है, 50 है, यहाँ ट्रॉफी क्या है, 50 वाला 50 को दे सकता है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। ये देखेंगे, सभी ट्रॉफी देखो, सभी ट्रॉफी आइसक्रीम है, ट्रॉफी क्या है, 50 वाला 100 वाले को नहीं दे सकता, ठीक है। ये ट्रॉफी 50 है, यहाँ ट्रॉफी क्या है, 100 है, ये 50 वाला 100 को नहीं दे सकता, इसलिए ये निष्कर्ष ऐसे। सिर्फ छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक और करते हैं, कि सभी नेता ईमानदार है, ये कथन हो गए। सभी नेता ईमानदार है, सभी नेता ईमानदार है। कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है, कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है। अब इससे बिल्कुल क्लियर समझ जाएगा, सभी का ये पॉजिटिव सौम्य हो गया, इसका ऑब्जेक्ट 50 में हो गया। कोई ईमानदार, ये बताओ, कोई ईमानदार का मैंने क्या बताया है ना, कोई भी हमेशा सौम्य बताया, ठीक है। तो कोई ईमानदार, ये सौम्य हो गया, और शिक्षक नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं में है, तो ये कितने में होता है, सौम्य होता है। नहीं हमेशा सौम्य होगा, जो भी ऑब्जेक्ट कुछ भी, यानी कि नहीं जो है वो हमेशा सौम्य होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई का हो या कुछ का हो, नहीं हमेशा सौम्य होता है ऑब्जेक्ट। अब इसका देखो निष्कर्ष, कोई नेता शिक्षक नहीं, कोई नेता, ये पहला निष्कर्ष है, कोई नेता शिक्षक नहीं है, और नहीं हमेशा सौम्य होता है ऑब्जेक्ट। अब ये सौम्य हो गया, और कोई नेता कितने में हो गया, सौम्य हो गया। तो पहले तो ये निष्कर्ष चेक कर लो, कोई नेता ये रहा, ठीक है, ये नेता कितने में है, सौम्य है, तो 100 वाला 100 को दे सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक नहीं है, ये 100 वाला 100 को दे सकता है, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। समझ में आया, ये बता। अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे बिल्कुल ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कथन दे रखा है, 2 कथन है। एक कथन है सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पौधे हरे हैं, सभी पौधे हरे हैं। अब देखो निष्कर्ष, देखो, कुछ हरे पौधे हैं, कुछ हरे पौधे हैं, कुछ हरे पौधे हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। तीसरा देखो, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं। चौथा देखो, चौथा है कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं। पांचवा देखो, सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे पेड़ हैं।
छठा है सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। सातवां सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे हैं। आठवां है कुछ हरे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़। देखो ये मैंने कई निष्कर्ष बना दिए इसके, तो इससे कोई भी क्वेश्चन जिसके स्टेटमेंट केवल 2 दिए गए हैं तो उसमें आसानी से निष्कर्ष कैसे निकालें। अब ये देखो सभी है, पॉजिटिव है, ये सौम्य है, इसका ऑब्जेक्ट 50 है। सभी पौधे सौम्य है और इसके ऑब्जेक्ट 50 है। पहले तो पहला देखिए साहब, कुछ किस में होता है 50 में और उसका ऑब्जेक्ट भी कितने में होता है 50। अब केवल ये देखना है कि ये जो निष्कर्ष है ये पहले का है दूसरे का है। हरे और पौधे देखो किस में है, हरे और पौधे दूसरे में है, पहले वाले में हरे नहीं है, तो हरे और पौधे दूसरे स्टेटमेंट में है, पौधे हरे, ये हो गया। अब देखो कुछ हरे 50 है, 50 वाला 50 को दे सकता है, पौधा 100 है, 100 वाला 50 को दे सकता है, तो दैट इज राइट। दूसरा देखो कुछ पौधे हो गए 50 में, पेड़ हो गए 50 में। मोटी बात यह है कि पौधे और पेड़ पहले वाले में इसमें है, तो पौधे 50 है, 50 वाला 50 को दे सकता है, पेड़ 100 है, 100 वाला 50 को दे सकता है, तो दिस इज राइट। कुछ पेड़ वो 50, ये 50, पेड़ और पौधे किसमें ऊपर वाले में है, तो पेड़ 100 वाला 50 को दे सकता है और 50 वाला 50 को दे सकता है, तो दिस इज राइट। कुछ पौधे हरे हैं, ये इसमें है, देखो पौधे 100 वाला 50 को दे सकता है और ये 50 वाला 50, ये भी राइट है। सभी पौधे पेड़ है, सभी पौधे ये 100 हो गया और पेड़ हो गया 50, तो यहां देखो पौधे, यहाँ पौधे और पेड़ पहले वाले में है, तो पौधे 50 है, 50 वाला सबको नहीं दे सकता ना, सबको इसको नहीं दे सकता, तो ये निष्कर्ष कैलकुलेशन इज रॉन्ग। सभी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, पेड़ 100 वाला, सभी पेड़ ये 100 और पौधे 50, तो 100 वाला 100 को दे सकता है, 50 वाला 50 को दे, ये भी राइट है। सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे हैं, इसमें सेकंड में है सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे 100 हो गया, ये 50 हो गया, तो यहां हरे कितना है 50 है, 50 वाला सबको नहीं दे सकता, क्लियर है। तो कथन निष्कर्ष कभी गलत नहीं होगा, केवल ये छोटी छोटी 3-4 बातें याद रख लो बस। ऑब्जेक्ट जो नेगेटिव हमेशा शून्य होता है, कुछ 50 में होता है, सभी शून्य होता है, कोई भी शून्य होता है, कोई भी का ऑब्जेक्ट 50 में होता है यदि वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है तो शून्य हो जाता है। तो आज हमारी दिल्ली पुलिस की मैथ और रीजनिंग की बिल्कुल कंप्लीट क्लासें हो गई हैं, मेरे ख्याल से 81 या 82 क्लासें, 85 क्लासें आज सारी प्ले लिस्ट में डाल देंगे। और मैथ रीजनिंग एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ही नहीं, आरपीएफ, एचएसएससी, एसएससी या फिर सीजीएल, सीपीओ या फिर ये कह सकते हो ये पैरामिलिट्री की सीआरपी, बीएसएफ, इनकी कांस्टेबल या कांस्टेबल के लिए मैथ रीजनिंग जो बच्चा दिल्ली पुलिस की जो भी 85-86 क्लास से पढ़ेगा 1000% मैथ रीजनिंग वो उसका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। दैट इज माई चैलेंज। थैंक्स।